आज के समय ज्योमेट्री मीन्स ज्यामिति आपको पढ़ाऊंगा और ये ज्योमेट्री का पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री में हम लोग सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, अब तक मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया। ठीक है, जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, अब तक मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए देखा जाए जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, मैंने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया। ठीक है, ये देखिए आपको जितने भी इधर चैप्टर दिख रहे हैं, ये जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। ये जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं, ये सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। और इधर देखते हैं, इधर भी मैंने आपको लगभग सभी चैप्टर पढ़ा दिया। देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया। ठीक है, ये जितने क्रॉस हुए इन सभी को मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और देखिए जितने भी टिक लगे हैं ये सभी अभी बाकी है पढ़ाने के लिए। ठीक है, जितने भी टिक लगे हैं ये सभी बाकी हैं पढ़ाने के लिए, और बाकी जितने भी चैप्टर है मैंने आपको सभी पढ़ा दिया। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे, ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, आज के समय क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन कवर करेंगे। इसके बाद 3-4 टॉपिक और बच गए। ठीक है, इन टॉपिक को भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं, अब शुरू करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री अब हम पढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर इसको हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए ठीक, कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है। जैसे देखिए ये पॉइंट क्या होता है, मींस बिंदु क्या होता है, तो ये बिंदु हमारा होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको बिंदु बोलते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये कोई सर्कल है, वृत्त है, तो ये वृत्त का क्या है, केंद्र मींस बिंदु है कि नहीं ये इसका। ठीक है, इसका क्या है, वृत्त का केंद्र है। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हम लोग इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक, इसके बाद देखा जाए रेखा क्या होती है, मींस लाइन। हम लोग क्या करें, जब दो पॉइंट रहेंगे, अगर ये पॉइंट ये हो गई, एक पॉइंट हो गई, जब इनको आपस में मिला दिया, दो बिंदुओं को मिला दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइन दो होती है, मैं आपको बता, समांतर रेखाएं होती है और तिर्यक रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं मींस क्या, एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, एक दूसरे क्या समांतर हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब तिर्यक रेखाएं क्या होती है, उसे देख लीजिए। देखिए तिर्यक रेखाएं क्या होती है, जब दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखाएं मींस तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तिर्यक रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, या इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं। ठीक है, समांतर रेखाओं पे एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं, मैं मान लो अगर दो समांतर रेखाएं यहां देखिए है कि नहीं, इनके बीच की दूरी ये जो भी है ये तो बराबर होगी कि नहीं, बराबर है। अगर इनको मैं आगे तक बढ़ा दूं, इस रेखा को आगे तक बढ़ा दूं, ठीक है, इसको भी मैं आगे तक बढ़ा दूं, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या कम बेसी होगी, क्या नहीं होगी, यानी क्या इनके बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर रहेगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका देखिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मींस बराबर रहती है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखिए क्या, लंब रेखा क्या होती है, मींस परपेंडिकुलर लाइन। अगर ये कोई रेखा है, अगर मैं इस पे क्या कर दूं, ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इस पे कोई ऐसी लाइन ड्रा कर दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो बनेगा ये हमारा क्या 90 आंसर कोण बनेगा। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कोण मींस एंगल। एंगल किसे कहा जाता है, दो रेखाओं के झुकाव या मुड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अगर एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, ठीक है, इनके बीच में जो ये बनेगा, ये हमारा क्या, जो भी झुकाव है कि नहीं, जो भी झुकाव कर ये कोण बनेगा, हमारा यही क्या हो जाएगा, कोण हो गया, मींस थीटा से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कोण की माप किसमें मापते हैं हम लोग, तो डिग्री में मापते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोण की माप हम लोग किसमें मापते हैं, कोण की माप डिग्री में मापी जाती है। ठीक है, डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं आप छोटा सा करके। ठीक है, डिग्री में मापी जाती है। अब कोण का मान हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कोण का मान हमारा किसको इंडिकेट करता है, थीटा को इंडिकेट करता है। यहाँ पे थीटा को इंडिकेट करा कि नहीं करा। अब हम लोग ये जानते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये जान लिया कि कोण क्या होता है। ठीक है, कोण क्या होता है, दो रेखाओं के मुड़ने को हम क्या कहते हैं, या झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब हम लोग ये जाने कि कोण कितने प्रकार का होता है।
चलिए देखिए कोड़ों के प्रकार में क्या है। जैसे न्यून कोड हो गया, तो न्यून कोड किसे कहते हैं? न्यून कोड का मान क्या होता है? 0 अंश से बड़ा, सॉरी 0 अंश से बड़ा और 90 डिग्री से कम। मीन्स क्या हो, ये हमारा क्या न्यून कोड कहलाएगा। जैसे कि ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये कर दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 अंश का कोड बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा अगर इसको बात करें 90 अंश का कोड बनेगा। लेकिन ये देखिए 90 अंश से अगर कम हो, मीन्स क्या लिखा गया है? अगर जीरो थीटा का मान क्या हो? 0 अंश से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोड बोलेंगे। अगर ये देखिए न्यून कोड है कि नहीं, हमारा क्या हो जाएगा? ये न्यून कोड हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए सम कोड क्या होता है। चलिए देखिए सेकंड सम कोड क्या होता है। जहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री। अगर ये देखिए 90 डिग्री की नहीं, यहाँ पे कितने अंश का कोड बनता है? हमारा 90 अंश का कोड बनता है कि नहीं? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? सम कोड बोलते हैं। ये अधिक कोड क्या होता है? अधिक कोड क्या होता है? अधिक कोड का मान क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 अंश से क्या हो? कम हो। मीन्स थीटा का मान क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोड या ऑब्टयूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये क्या है, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रा कर दूं, ये 90 अंश का कोड बनेगा नहीं? ये हमारा कितने 90 अंश का कोड बनेगा नहीं बनेगा? ये हमारा 90 अंश का। लेकिन ये कोड देखिए क्या 90 अंश से अधिक है ना, तो 90 अंश से अधिक मीन्स 180 अंश से क्या हो? कम हो। तो ऐसे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, सरल कोण या रिजु कोण हम लोग किसे कहते हैं? तो इसका मान क्या होता है? जब थीटा का मान क्या हो? 180 अंश। मीन्स अगर ये कोई लाइन है कि नहीं, अगर ये देखिए एक ऐसे कर लिया है, तो ये कितना अंश का कोण बन जाएगा? 180 अंश का कोण बनेगा। ये क्लियर है ना? या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि दो समकोण मिला जाए, एक समकोण ये हो जाएगा, एक समकोण यानी दो समकोण मिल कितना 180 होगा। यानी कि रिजु कोण या सरल कोण का मान कितना होता है? 180 अंश। जहां पे थीटा इक्वल टू कितना 180 अंश, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे या रिजु कोण बोलेंगे। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए ये बृहद कोण क्या होता है? हम लोग इसे प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती बृहद कोण को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? प्रतिवर्ती कोण के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? जब थीटा का मान क्या हो? 180 अंश से अधिक हो और 360 अंश से कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? बृहद कोण बोलेंगे या प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। जैसे ये देखिए, ये अगर ये कोई सर्कल है तो इस पूरे सर्कल का मान कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, अगर यहां से देखिए, यहां से कितना हो जाएगा? ये कोण जो भी बनेगा, ठीक है, ये कोण जो भी बनेगा मीन्स थीटा इक्वल टू जो भी बनेगा, ये हमारा क्या कोण कहलाएगा? ऐसा कोण क्या कहलाएगा? बृहद कोण कहलाएगा। ये तो पूरा है नहीं, पूरा नहीं, ये तो हमारा यहाँ से गैप है कि नहीं, पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट है, तो इसलिए ये क्या होगा? इसका मान क्या हो? 180 अंश से अधिक हो। मीन्स ये लाइन से तो ज्यादा है फिलहाल, इस लाइन पे 180 अंश बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे ज्यादा है और 360 अंश से कम है, ऐसे कोण को लोग क्या बोलेंगे? बृहद कोण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए शून्य कोण क्या होता है? जहां पे थीटा इक्वल टू कितना हो? 0 हो, तो ऐसे कोण को लोग क्या बोलेंगे? ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य कोण बोलेंगे। अभी देखिए ये वृत्त कोण क्या होता है या पूर्ण कोण क्या होता है? जहां पे थीटा इक्वल टू कितना हो? 360 हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त कोण बोलेंगे या पूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए कोटिपूरक क्या होता है? समपूरक क्या होता है? नेक्स्ट देखिए क्या है? कोटिपूरक। कोटिपूरक किसे कहते हैं? ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो? ऐसे मीन्स क्या? ऐसे दो कोण मीन्स क्या? दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो मीन्स 90 अंश हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? कोटिपूरक कोण बोलेंगे। जैसे कि मैं मान लू कोई दो कोण रहे होंगे x प्लस वाई, ठीक है, इनका योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे कोण को लोग क्या बोलेंगे? कोटिपूरक बोलेंगे। ये आपस में भी कोटिपूरक होते, जैसे x का कोटिपूरक पूछे तो y हो जाएगा, अगर y का कोटिपूरक पूछे तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर है? कोटिपूरक कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो x का मान कितना 50 हो गया, तो y का मान कितना? अगर x का मान 50 अंश हो गया, तो y का मान कितना होना चाहिए? मीन्स x का अगर पूछा ये 50 का कोटिपूरक कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे? 30 होगा। सॉरी 50 का कोटिपूरक पूछा है कितना? ये 40 होगा। क्यों 40 होगा? क्योंकि इन दोनों कोणों का योग मान हमको कितना चाहिए? 90 के बराबर चाहिए। अगर एक कोण 50 हो गया तो 90 होने के लिए यहाँ पे क्या इसका कोटिपूरक क्या होना चाहिए कि दोनों कोणों का योग कितना हो जाए? 90 मिले। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये कि आप इसको 50 से घटा 90 में से इसको घटा लिए तो पता चले कितना हो जाए? 40 हो जाए। नेक्स्ट देखा जाए, जैसे ऐसे मैं कर दूं, अगर पहला कोण में मान लो कितना 30 है, ठीक है, 30 अंश हो जाए, तो दूसरा कोण में से इसका कोटिपूरक क्या होता है? 90 अंश चाहिए। दोनों कोणों का योग कितना? 90 अंश चाहिए। तो यहाँ पे कितना रखना चाहिए मुझे? 60 रखना चाहिए नहीं? तभी तो इनका 90 होगा। मैं यहाँ पे कुछ और रख ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 45 रख दिया, ठीक है। अब पूछा है कि इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? इसका कोटिपूरक कितना हो जाएगा? 45 अंश होगा कि नहीं? तभी तो दोनों कोणों का योग कितना मिल जाएगा? 90 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको और भी इस तरह से लेके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए संपूरक क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। देखिए संपूरक क्या होता है? ऐसे मीन्स दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश हो मीन्स क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। अगर मैं मान लो दो कोई ऐसे कोण रहे होंगे x प्लस वाई, जिनका योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। संपूरक का मतलब कितना? 180 अंश होना चाहिए।
ठीक है। ये दोनों आपस में संपूरक होते हैं, ठीक है। एक्स का संपूरक पूछा है तो ये होगा और वाई का संपूरक पूछा है तो ये होगा। क्लियर है। जैसे मैं आप यहाँ पे कर दूं कि अगर मान लीजिए एक्स कोण हमारा कितना, ये वाला कोण हमारा 100 अंश है, तो ये वाला कोण कितना अंश होगा आपको ये बताना है। तो क्या मैंने बताया, दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो 100 का संपूरक कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना ये 80 अंश होगा। क्लियर है ये। अब देखिए अगर मैं मान लो ये 50 अंश हो गया तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा, 130 अंश होगा कि नहीं होगा, तभी तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। इसमें एक आध और देख लीजिए। जैसे अगर मैं मान लो ये एक्स का मान कितना 90 डिग्री है तो इसका संपूरक होने के लिए कितना चाहिए, दूसरा कोण 90 अंश चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लियर है ये, 90 अंश चाहिए। अगर मैं मान लो ये 45 अंश हो गया तो इसका संपूरक पूछा जाए तो इसको कितना होना चाहिए, इसको दूसरे वाले कोण को कितना होना चाहिए, 145 है कि नहीं। तभी तो दोनों कोणों का योग कितना मिलेगा, जोड़ेंगे तो 180 अंश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हमारा हो गया। मैंने आपको क्या बताया, कोटिपूरक बताया और समपूरक बताया, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर है। मीन्स क्या करना, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के मीन्स क्या बराबर, मीन्स कोटिपूरक के बराबर। तो कोटिपूरक मैंने अभी आपको बताया, कोटिपूरक का मतलब कितना होता है, दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 90 अंश हो, ठीक है। मीन्स क्या हो, कोटिपूरक क्या है, दो ऐसे कोण जिनका योगफल कितना हो 90 अंश कोटिपूरक, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या करना है, मीन्स कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर। बराबर करने का मतलब ये है कि कोटिपूरक कोण का मान कितना 90 अंश होता है। बराबर कब होंगे, जो आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला कोण अगर कितना 45 अंश हो गया तो अगर ये x है और ये y है, इसका अगर ये 45 हो गया तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए, ये भी 45 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाएगा, कोटिपूरक, ठीक है। x का ये कोटिपूरक होता है और इसका ये कोटिपूरक होता है कि नहीं। तो जब भी कोटिपूरक की बात है, जब भी बराबर की बात आती है, अगर ये 90 अंश है तो आप इसमें 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, अगर कोटिपूरक की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको 90 अंश में क्या करना, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, सेकंड देखिए क्या है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के बराबर। संपूरक का मतलब हमारा कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं। तो आप 180 में क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 9 18, ये 90 अंश हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कह रहे हैं कि 138 के संपूरक का कोटिपूरक है। मिस पहले क्या करना है, 180 अंश का संपूरक निकालना है, फिर जो भी आएगा घटाने के बाद फिर उसको क्या करना है, उसको कोटिपूरक हमसे पूछा है। तो मैं यहाँ पे आपको कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संपूरक निकाला जाइए। तो संपूरक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 180 अंश में घटाना पड़ेगा। तो यहां से घटा लीजिए तो कोण पता चले कितना, ये 42 हो जाएगा। ये अगर ये 42 हो गया, ये क्या हो गया 42 हो गया, तो अभी संपूरक तो निकल गया। तो फिर पूछा क्या है, इसका पूछा है कोटिपूरक। तो कोटिपूरक कितने अंश का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 90 अंश में से घटाना पड़ेगा, आपका आंसर आएगा। जब आप यहां से घटाएं कितना हो जाएगा, 38 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां से आप घटाएं कितना हो जाएगा, 38। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं करे, इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी मैच करे। इसमें करना क्या आपको, तो पहले तो आपको इसको क्या करना, 180 में से घटाना है, जो भी आएगा फिर उसको क्या करना, 90 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 55 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक का मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। आपको यहां से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप यहां से घटाएंगे तो यहां से घटाएंगे तो 125 मिल जाएगा, ये 125 अंश। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, यदि दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात कितना दीजिए, 2:3 में है तो वे कोण होंगे। देखिए कोटिपूरक का मतलब हमारा यहाँ पे कितना होता है, ये 90 अंश होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो उन कोणों का योग किस में दे दिया है, रेशियो में दे दिया, तो हमसे वो कोण जानना चाहे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 और 3। और कोटिपूरक का मतलब कितना होता है, ये कोटिपूरक का मतलब कितना, दोनों कोणों का योग कितना 90 अंश है, यहाँ पे हमको दे दिए। तो आप करें क्या, यहाँ से रेशियो में जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसमें भाग दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 4 देगा, 5 8 40, ठीक है। अब देखिए करना क्या, वो कोण पूछे तो क्या करेंगे, आप लाके इसमें गुणा कर लेंगे और इसमें गुणा, इसका गुणा इसमें कर, इसका गुणा इसमें कर, वो कोण हमको पता चल जाएगा। तो 18 दूना कितना, ये 36 हो जाएगा और 36 18 54 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कोण आपको क्या मिल गए,
36 और 54 मिल गए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है कि नहीं। आपको इन दोनों को जोड़ के क्या करना, 90 में भाग दे दी, जितनी बार भाग जाएगी इसमें गुणा कर लिए, इसमें गुणा कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो कोटि पूरक कोण का अंतर कितना है, 40 है, तो दोनों कोण होंगे। हमको ये बताना है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है, 40 है, तो वो दोनों कोण क्या होंगे, हमको यही बताना है। तो कोटि पूरक का मतलब हमारा कितना होता है, ये 90 मीन्स दोनों कोणों का योग कितना मिलना चाहिए, मुझे 90 मिलना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, इसे ऑप्शन से लगाएंगे। देखिए ऐसे कौन से दो कोण है जब जिनको जोड़ा जाए तो हमको कितना मिलना चाहिए, 90 मिलना चाहिए, और उनका जब अंतर किया जाए तो कितना मिलना चाहिए, मुझे 40 मिलना चाहिए। ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो सबसे पहले जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 100 देगा कि नहीं देगा। इनके बीच का डिफरेंस तो आपको 40 मिल जाएगा, क्यों, लेकिन इनको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपका 100 मिल जाएगा। हमको चाहिए कितना, 90। तो पहला ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट हो गया। जब इनको जोड़ेंगे कितना, ये 100 मिल जाएगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए इनको जोड़ेंगे आप कितना मिल जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ 90 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, 90 मिलेगा। अब देखिए इनका अंतर क्या, 40 मिला क्या, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कितना घटाएगा, कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। अर्थात ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसको फॉलो करेंगे। दो कोटि पूरक कोण ऐसे जिनका योग कितना है, इसको जोड़ेंगे 90 से मिल जाएगा, और इनका अंतर क्या है, कितना मिलेगा, 40 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण इतने के अनुपात में दे दिया। ठीक है, किसी चतुर्भुज के क्या सभी कोणों का अनुपात दे दिया, इतने के अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक, इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक और सबसे छोटे कोण के संपूरक कोण का योग हमको बताना है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि किसी चतुर्भुज के ये क्या है, कोणों का अनुपात में दिया है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये 360 अंश होता है कि नहीं। तो आप यहाँ से रेशियो जोड़ के आप इसमें भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक कोण हमको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3, 5 और ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। अगर हम लोग यहाँ से रेशियो में जोड़े तो कितना मिल जाएगा, ये इसको जोड़े कितना मिल जाएगा, तो 5 5 10 8 18 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग रेशियो में है, बट ये इस तरह से। तो क्या कर लेंगे, इससे जोड़ के इसमें भाग दे दिए, तो 18 दुना कितना, ये 36, 20 बार जाएगा। तो पूछा क्या है, इसके सबसे बड़े कोण और क्या सबसे छोटा कोण, जो रेशियो में सबसे बड़ा होगा और जो सबसे रेशियो में छोटा होगा, ये तो सही, यानी कि जो रेशियो में छोटा होगा यही सबसे छोटा कोण मिलेगा। तो इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए जो रेशियो में बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा कि नहीं। तो यहाँ से करेंगे 8 दूना 16, 160 अंश मिल जाएगा। तो पूछा क्या है कि सबसे बड़े कोण का संपूरक, तो संपूरक का मतलब कितना होता है, यानी कि 180 अंश। दो कोण ऐसे जिनका योग कितना है, इतना होना चाहिए। तो इसका पूछा कि इसका सबसे बड़े कोण का संपूरक, तो आप क्या करें, इसको 180 अंश से घटा देंगे, यहाँ से 180 अंश से घटा दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, ये 20 मिल जाएगा। ये क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करना है आपको, इसका भी संपूरक पूछा, तो आप इसको क्या करिए, कितने से घटाएंगे, 180 अंश से इसको भी घटा दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जब आप यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा, 140 मिल जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया। तो पूछा क्या है, ऐसे कोण, यानी क्या पूछा, दोनों का योग पूछा, मीन्स बड़े कोण और छोटे कोण का क्या पूछा, संपूरक का योग पूछा। तो आप यहाँ से इनको जोड़ लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से करिए कितना हो जाएगा, 160, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका डी ऑप्शन क्या है, इसका मैच कर रहा है। देखिए आपको इसमें करना क्या है, यहाँ से चारों कोण लिखेंगे, आप इनको जोड़ेंगे और क्या कर देंगे, चतुर्भुज के चारों कोण 360 होता है, आप 360 में भाग देंगे। तो सबसे छोटे कोण का जिक्र कहा है और सबसे बड़े कोण का, तो आप इसमें गुणा कर लीजिए, 40 मिल जाएगा, इसमें करें कितना, 160 मिल जाएगा। तो पूछा क्या, इनका क्या पूछा है, संपूरक, इनका क्या पूछा है, संपूरक पूछा है। तो संपूरक का मतलब ये है कि क्या दोनों कोण यानी क्या 180 अंश होना चाहिए। अगर ये 40 होगा तो इसका संपूरक करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें से घटाना पड़ेगा। अगर 160 होगा तो संपूरक पता करने के लिए आपको 180 में से घटा दीजिए, तो आपको ये पता चले। फिर इन कोणों का क्या पूछा है, संपूरक का क्या पूछा है, योग पूछा है, तो आप यहाँ से जोड़ लीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 160। इसका डी ऑप्शन देखिए मैच करेगा कि नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और ये क्वेश्चन आया सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दो समकोण और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है। तो दो तरीके से लग सकते हैं, पहले मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, दो समकोण का मतलब कितना हो गया, ये पहला समकोण हो गया, ठीक है, और ये दूसरा समकोण हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। फिर क्या पूछा, दो समकोण हो गए और 2/3 समकोण का मतलब ये है कि 2/3 का मतलब ये कि 90 लिखेंगे, आप इसका क्या कर लेंगे, 2/3 कर लेंगे। तो पूछा कि डिग्रियों की संख्या, तो आप यहाँ से करेंगे कितना, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसका गुणा कितना हो जाएगा, 40 है। क्योंकि इसको और इसको आपको जोड़ना है, तो 90 90 कितना 180 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आप कितना मिल जाएगा, 90 90 180, अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा,
सॉरी ये 3 3 9, ये यहाँ से काटे 3 3 9 मिल जाएगा, तो ये कितना मिलेगा हमको, ये 60 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको काटा 3 3 9 हो गया, अब यहाँ से गुणा कर 3 3 यहाँ से करें 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे कितना 90 90 180 हो जाएगा, इसको फिर जोड़ेंगे 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगी 240। ठीक है, ये आपका आंसर है। या आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसने कहा क्या, दो समकोण मतलब कितना, पहला समकोण ये हो गया, अगर ये 2 समकोण बोला तो आप इसमें 2 से गुणा कर लिए, अगर ये 4 समकोण बोलता तो आप 90 में कितने 4 से गुणा कर लेते। फिर क्या कहा है कि 2/3 समकोण, मींस 2/3 समकोण का मतलब ये है कि 2/3, 90 क्या करिए 2/3 कर लिए, तो यहाँ से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे कितने हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा और प्लस 60। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 240 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा कि नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो 4 मतलब क्या, 4 समकोण लिया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और 1/3 समकोण मींस 90 क्या कर लेंगे 1/3 कर लेंगे। ठीक, यहां से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा, तो यहां से करें 9 चौक कितना, ये 36 है, तो 360 में को क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जोड़ लीजिए। जब इसको आप जोड़ेंगे या यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, या डैड भी आप जोड़ सकते थे, यहाँ से जोड़े कितना, ये 390 हो जाएगी नहीं। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा है, तो हम देखिए इसका कौन सा, डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ सीटेट 2012 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए इसको क्या करना है, कहा क्या है कि 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो मतलब आप क्या करें, पहले तो 3.5 यानी 30 समकोण तो लिखेंगे, तो 3 और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, क्या करना, आधा लेना है, मीन्स क्या 90 का क्या करना है, आधा लेना है, यही ना। तो 3.5 का मतलब यही तो हो गया ना, तो 3 तो पूरा हो गया, फिर आधा तो 3.5 हो गया। तो जब हम लोग यहाँ से काटेंगे कितनी बार कट जाएगी, 45 बार में कट जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन करें 9 3 27। अब इसमें करना क्या, आपको इसमें ये जोड़ना है, तो इसको जोड़िए कितना मिलेगा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 27 यानी 70 30 से कितना हो जाएगा 315 मिलेगा नहीं मिलेगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 315 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। या आप चाहे यहाँ पे लिख के भी लिख के जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, 45 लिख के ऐसे जोड़ सकते हैं, मैंने यहाँ फिलहाल डायरेक्ट इसको जोड़ दिया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करे कि नहीं करा। और ये भी क्वेश्चन देखिए सीटेट 2013 में क्वेश्चन आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या गया है, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या हमको बतानी। तो 4 समकोण का मतलब हम लोग कितना 4 ने इस तरह से कर लिए, और 2/3 समकोण मींस 90 का क्या कर लिए 2/3 कर ले जाए। तो यहां से करें कितना 3 3 9 हो जाएगा। फिर आप यहां से जब गुणा करें कितना हो जाएगा 30 दूना 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से करें कितना 9 चौको 36 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगी 60। यहां से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 6 12 कितना हो जाएगी 420 है। यानी इतना आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसका मैच कर रहा है, तो हम देखिए इसका क्या बी ऑप्शन मैच करे कि नहीं करा। और ये देखिए क्वेश्चन आया और सीटेट 2014 में क्वेश्चन आया क्वेश्चन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।